हाय फ्रेंड्स, ऑटोडेस्क माया 2022 के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से टेक्सचर अप्लाई किया जाता है एक बेसिक पॉली मॉडल के ऊपर, जैसे कि क्यूब हो गया। तो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ कि क्यूब के ऊपर किस तरह से आप टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं एक प्रोडक्ट मॉडल करूँगा जो कि केलॉग्स का प्रोडक्ट है। तो मैं इसके ऊपर केलॉग्स का बॉक्स किस तरह से टेक्सचर किया जाता है वो हम आज देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो शुरू में मैं लेता हूँ यहाँ पे पॉली मॉडल। तो मैं यहाँ पे पॉली मॉडल सिलेक्ट करता हूँ पॉलीगॉन में एक क्यूब को। तो क्यूब को सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे आपके ग्रिड के ऊपर सिलेक्ट हो जाएगा, आ जाएगा। तो मैं F प्रेस करके यहाँ पे नज़दीक जाता हूँ और मैं इसे केलॉग्स बॉक्स की तरह एक शेप दे दूँगा। तो इस तरह से ये केलॉग्स का बॉक्स दिखाई देता है। तो मैं इसे सिलेक्ट करूँगा इसके एजेस को। तो राइट क्लिक करके मैं इसके एजेस सारे सिलेक्ट करता हूँ और इसके ऊपर मैं बेवल अप्लाई करूँगा। देखो दोस्तों, दुनिया में कोई भी चीज़ शार्प नहीं होती। जैसे कि कोई बॉक्स हो गया या फिर कोई भी चीज़ शार्प नहीं होती, वो थोड़ी सी स्मूथ होती ही है एज के ऊपर। तो वही स्मूथनेस देने वाला हूँ। तो मैं इसके एजेस सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट राइट क्लिक करूँगा तो आपको ये ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। यहाँ पे बेवल एज करके ऑप्शन होगा। तो मैं बेवल एज सिलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे उसके ऑप्शंस ओपन हो गए बेवल के। तो मैं फ्रैक्शन रखूँगा 0.03 और उसके अंदर मैं सेगमेंट को बढ़ाऊँगा 3 रखूँगा मैं यहाँ पे। और राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये किस तरह से स्मूथ हो गया आपका मॉडल। इसके एजेस किस तरह से स्मूथ हो गए। लेकिन जब भी आप कोई भी टेक्सचर करोगे तो आपके मॉडल के अंदर प्रॉपर तरीके से एजेस नहीं होंगे, तो आपका टेक्सचर स्ट्रेच हो सकता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, शिफ्ट राइट क्लिक करके इंसर्ट एज लूप टूल यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। इस टूल को आप यहाँ पे मेश टूल में से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इंसर्ट एज लूप। और इसके अंदर मैं कुछ एजेस ऐड करूँगा, जैसे कि 1 2 यहाँ पे 3 करूँगा और ये यहाँ पे 3 और यहाँ पे से 2 एजेस को मैं सिलेक्ट करूँगा। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड में। तो आप अभी यहाँ पे इसे 3 प्रेस करके स्मूथ करके देखोगे तो ये इस तरह से आपका स्मूथनेस दिखाई देगा। तो आपका यहाँ पे ये मॉडल तैयार हो गया है। तो अभी हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर टेक्सचर अप्लाई करना है। टेक्सचर अप्लाई करने के लिए मैं इसके ऊपर पहले शेडर अप्लाई करूँगा और शेडर के अंदर आप टेक्सचर अप्लाई करोगे। तो मैं राइट क्लिक करके असाइन फेवरेट मटेरियल, ये जो मटेरियल है यहाँ पे ब्लिन जो कॉमन मटेरियल है, तो मैं ब्लिन सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे। तो ये आपके मॉडल के ऊपर ब्लिन अप्लाई हो गया। यहाँ पे एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर आपको यहाँ पे ये दिखाई देगा कि ये अप्लाई हो चुका है। तो जैसे कि ये ब्लिन के सारे ऑप्शंस है, जैसे कि कलर, ट्रांसपेरेंसी, एम्बिएंट कलर वगैरह वगैरह। तो मैं यहाँ से टेक्सचर अप्लाई करूँगा कलर के ऊपर। तो मैं यहाँ से ये ऑप्शन में जाता हूँ सिलेक्ट करके। तो क्रिएट अ रेंडर नोड, उसके अंदर आप फाइल सिलेक्ट करोगे और फाइल के अंदर ये आप फाइल सिलेक्ट करोगे। मैंने फ़ाइल पहले से ही डाउनलोड करके रखी हुई है गूगल से। तो ये जो है ये हम अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ। अप्लाई करने के बाद भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि ये शेडर के अंदर अप्लाई हो चुकी है, लेकिन व्यूपुट में आपको नहीं दिखाई दे रही। तो यहाँ पे एक टेक्सचर करके ऑप्शन है, तो मैं टेक्सचर को ऑन करूँगा तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये अप्लाई हो चुका है। लेकिन ये प्रॉपर तरीके से अप्लाई नहीं हुआ है आपके मॉडल के ऊपर। तो आपको आज वही ट्यूटोरियल है, मतलब आज वही सीखेंगे कि किस तरह से यूवीज़ को एडजस्ट किया जाता है प्रॉपर टेक्सचरिंग के लिए। तो मैं यहाँ पे इस पार्ट को हम समझते हैं फ्रंट। तो मैं ये फ्रंट के यूवीज़ और ये सारे साइड के
टॉप और नीचे के सारे यूवीज़ को सिलेक्ट प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं जाऊंगा यहाँ पे यूवीज़ और यूवीज़ में यूवी एडिटर ओपन करूँगा। यूवी एडिटर ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये सिलेक्टेड मॉडल जो है उसके यूवीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं जो अभी ठीक नहीं है। और यहाँ पे पीछे जो है आपको आपने अप्लाई किया हुआ मॉडल आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी अपना टेक्सचर दिखाई दे रहा है। तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर प्रॉपरली यूवीज़ को सेट करना है। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ और ये फेस सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे इधर। तो आप देख सकते हो व्यूपुट में भी फेस सिलेक्ट हो गए। तो मैं यूवीज़ के अंदर जाऊँगा और पहले तो मैं इसके ऊपर ऑटोमेटिक मैपिंग अप्लाई करूँगा। ऑटोमेटिक मैपिंग देने के बाद आप देख सकते हो कि ये चारों तरफ से मतलब हर एक डायरेक्शन से आपको आपके यूवीज़ को अलग अलग कर दिया है। तो मैं इसे राइट क्लिक करके यूवीज़ इसके सिलेक्ट करता हूँ और फ़िलहाल तो मैं इन सब को साइड में ले लेता हूँ। साइड में लेने के बाद हर एक को मैं अभी प्रॉपर तरीके से एडजस्ट करूँगा। तो ये हमारा फ्रंट, इसे हम फ्रंट समझते हैं। तो मैं फेसेस इसके सिलेक्ट करता हूँ, टॉप व्यू में जाता हूँ और टॉप व्यू से स्पेस बार दबा के आप चारों मतलब चारों व्यू देख सकते हो, उसमें से टॉप व्यू सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसके फेसेस सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल और लेफ़्ट क्लिक से मैं इसके डी सिलेक्ट करूँगा जो हमें फेसेस सिलेक्ट नहीं करने हैं। तो ये डी सिलेक्ट होने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये फेसेस सिलेक्ट है। मैं इसके टेक्सचर बंद करूँगा तो आपको सही तरीके से दिखाई देगा कि ये फेसेस यहाँ पे सिलेक्ट हो चुके हैं। तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे यूवीज़ में जाता हूँ और यहाँ पे प्लेनर मैप में अप्लाई करूँगा। तो प्लेनर के ऑप्शन में जाऊँगा मैं और इसका डायरेक्शन, ये जो ऑप्शंस है उसमें ये पूछ रहा है कि कौन से डायरेक्शन में आपको प्रोजेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे ये जेड अपना डायरेक्शन है, यहाँ पे ये ब्लू कलर का एरो दिखा रहा है मतलब ये जेड। तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और अप्लाई और क्लोज करूँगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जेड डायरेक्शन से आपका प्लेनर मैप अप्लाई हो चुका है और यूवी में भी आपको समझ में आ रहा है कि ये किस तरह से अलग हो गया। तो आप इसे सिलेक्ट करोगे और प्रॉपरली इसके अंदर ये टेक्सचर के ऊपर बिठाओगे। चाहे तो मैं यहाँ से टेक्सचर डाउन करता हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। तो मैं यहाँ से ये यूवीज़ को एडजस्ट करता हूँ इस तरह से। तो ये आपका सिलेक्ट हो गया। तो राइट क्लिक करके मैं यूवी सिलेक्ट करूँगा और इसे अच्छी तरह से सेट करता हूँ टेक्सचर को। इस तरह से ये भी सही है, टॉप भी मुझे फ़िलहाल सही लग रहा है। राइट क्लिक यूवी सिलेक्ट करके ठीक है। इसी तरह से हम इसके बैक साइड को भी, बैक फेसेस को भी सिलेक्ट करते हैं टॉप व्यू से। मैं ये सारे यहाँ से सिलेक्ट करूँगा, डी सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक से डी सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे मैं फिर से प्लेनर अप्लाई करूँगा। अभी ऑप्शन में जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहले से ही आपने जेड डायरेक्शन, जेड एक्सिस को सिलेक्ट कर रखा है। तो मैं अप्लाई करूँगा तो ये अप्लाई हो गया यहाँ पे। अभी मैं इसे एडजस्ट करूँगा। इसे देखो, आपका ये जो रेड कलर है इसका मतलब है आपकी यूवीज़ गलत है। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये उल्टा लिखा है आ रहा है, तो इसका मतलब है ये उल्टे हो चुके हैं यूवीज़। तो मैं इसे सीधा कर देता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये सीधा हो गया। और मैं इसे इसकी जगह पे रख देता हूँ जैसे कि यहाँ पे। ओके, तो राइट क्लिक यूवीज़ में जाके अच्छी तरह से सेट करता हूँ इसे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये पीछे का पार्ट भी टेक्सचर्ड हो गया है। इसी तरह से मैं अभी ये राइट वाला जो है
उसी तरह से है जो कि मैं ये राइट वाला पार्ट है इसके फेसेस सिलेक्ट करता हूँ और टॉप व्यू से सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी मैं फिर से प्लेनर अप्लाई करूँगा। इसका डायरेक्शन है एक्स डायरेक्शन, तो मैं यहाँ पे एक्सिस चेंज करता हूँ और अप्लाई करता हूँ क्लोज। और अभी इसे हमें ये वाले पार्ट के ऊपर रखना है। मैं उसका शेप दे देता हूँ। राइट क्लिक यूवीज के ज़रिए मैं इसे एडजस्ट करता हूँ प्रॉपर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये भी अच्छी तरह से सेट हो चुके हैं। लेफ्ट वाले पार्ट को भी सिलेक्ट करता हूँ मैं। अप्लाई यूवी प्लेनर। ठीक है, तो ये भी सेट हो चुका है, आप व्यूपोर्ट में देख सकते हो। तो अभी हमारा फ़िलहाल बचा है ये बॉटम और ये टॉप, तो मैं इसे भी सिलेक्ट करता हूँ। फ्रंट व्यू से मैं सिलेक्ट करूँगा इसे और डी सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल लेफ़्ट क्लिक, और ये इसका प्लेनर का डायरेक्शन जो है जो वाई है, तो मैं इसे वाई एक्सिस सिलेक्ट करके अप्लाई करूँगा क्लोज। और इसे इस तरह से मैं एडजस्ट करता हूँ। बॉटम के फिर से सिलेक्ट करता हूँ, यूवीज अप्लाई प्लेन,
ओके, तो आपके ये सभी डायरेक्शन से, सभी जगह से ये प्रॉपरली यूवी सेट हो चुके हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे यूवी एडिटर में भी देख सकते हो कि हर एक पार्ट उसका उसके सही जगह पे आ चुका है। तो इस तरह से आप यूवीस को सेट करके आप टेक्सचर कर सकते हो। आपको हर टेक्सचरिंग के लेक्चर में आपको यही ये यूवी एडिटर आपको यूज़फुल होगा ही होगा। तो यूवी एडजस्ट करके किस तरह से टेक्सचर सेट करते हैं ये देखा आपने इस ट्यूटोरियल में। फ़िलहाल ये ट्यूटोरियल तो मैंने बिगिनर्स के लिए बनाया है कि ये स्टार्टिंग का लेक्चर है, इसीलिए। तो हम इसके अंदर और भी एडवांस में आगे के ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो फ़िलहाल इस ट्यूटोरियल को मैं यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप बताओ कमेंट करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।